ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि चुनावी नतीजे आए और 2 दिन बाद उनकी हत्या हो गई, लेकिन वो तो अशोक गहलोत के भी करीबी बताए जाते रहे हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ भी, चौहान के भी करीबी थे, वो वसुंधरा राजे के भी करीबी थे, वो अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों से समाज के हित के लिए, समाज की चिंता के लिए मिलकर समाज की समस्याओं का निवारण करने के लिए मिलकर रहते थे। एक सामाजिक व्यक्ति जो श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था, वो घर पे नहीं बैठता था, वो सेवा करता था और समाज के लिए लड़ता था। आज उसको समाज की सेवा करने का क्या मिला? उसको सरेआम गोलियों से भून दिया गया उसके घर के अंदर। तो ये जो सब हुआ, कि मैं फिर कह रहा हूँ, गहलोत सरकार ने सुरक्षा दी होती तो ये घटना नहीं होती। वीडियो भी सीसीटीवी सामने आ रहा है मुझे साहब, उसमें ये जो हत्यारे हैं पहले उनके साथ बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपकी जानकारी में है, क्या आप जानते हैं, नहीं कभी कोई मुलाकात हुई, इन चेहरों को कभी देखा? ऐसा है ना, तो मैं ऐसे लोगों को देखना पसंद करता हूँ। ऐसे लोगों को तो पुलिस देखेगी, कानून देखेगा, राजस्थान सरकार देखेगी, राजस्थान की पुलिस देखेगी। इन ऐसे लोगों को क्या देखना? घर के अंदर घुस निहत्थे आदमी के ऊपर तुम हमला कर रहे हो, इससे नीच हरकत क्या होगी? ठीक है, बहुत शुक्रिया सूरज पाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि अमू साहब कह रहे थे कि पिछले 3 सालों से धमकियां मिल रही थी और इसको लेकर सिक्योरिटी की भी मांग की गई, जो उन्हें मिली नहीं, व्यक्तिगत सिक्योरिटी गार्ड रखते। बहरहाल ये 4 बड़ी तस्वीरें इस पूरे वारदात के दौरान की आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी तस्वीर सीसीटीवी फुटेज सामने आए, जिसमें आप देखिए कि पहले तो कुछ समय तक वो आप उनके साथ बैठते हैं, हत्यारे बातचीत करते हैं, उसके बाद एकाएक खड़े होते हैं, अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। लाल रंग के घेरे में आप शूट आउट करते हुए हत्यारों को देख पाएंगे। तो वहीं इस मर्डर से पूरे राज्य में अब सनसनी फैल गई है। गैंगस्टर रोहित गोडारा ने इसकी जिम्मेदारी ली। पुलिस कमिश्नर ने क्या कुछ कहा, पहले ये सुन लीजिए। तो सुखदेव सिंह जी से उनका जो पीएस जो सिक्योरिटी है वो जाके पूछ लिया, तो उनका अनुमति मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया। वहाँ करीबन 10-1 मिनट उनके साथ बातचीत किया। 10-1 मिनट के बाद उनके ऊपर फायरिंग किया। उस फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। उनके बगल में जो सिक्योरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया, वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। और इस क्रॉसफायर के दौरान 3 हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया। तो वो जिसका डेथ हो गया उनका नाम है नवीन सिंह शेखावत। वो है यहाँ का मूल रूप से शाहपुरा के पास का रहने वाला है और अभी जयपुर में निवास कर रहा है। पुलिस कमिश्नर ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। इस बीच सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, लगातार आप बने हुए हैं, ताजा अपडेट क्या है मामले में अब तक की? देखिए, जहां तक यहाँ की बात करें, घटनाक्रम की बात करें, यहाँ पे जयपुर पुलिस कमिश्नर जो है वो खुद लगातार पिछले करीब 1 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले डॉग स्क्वाड की जो टीम है उसने अपनी छानबीन शुरू की है और जिस एरिया में संभावित तौर पे बदमाश यहाँ से निकलकर भागे हैं उन एरिया में पुलिस साक्ष्य जुटा रही है। अभी तक एक जो हमलावर जिसकी डेथ हुई है, जो इनके साथ में शामिल था, नवीन शेखावत, जिसका जो जिक्र किया जयपुर पुलिस कमिश्नर ने भी किया, एक जानकारी है कि उसको पूरी तरीके से ये जानकारी नहीं थी कि जो साथ में उनके जो बदमाश आए हैं वो क्या फायरिंग करने वाले हैं। अब इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर क्या नवीन शामिल था, क्या ये पूरा का पूरा जो षड्यंत्र रचा गया, क्या उसके बारे में उसको जानकारी थी या नहीं थी, या मैं उसका इस्तेमाल हुआ? क्योंकि जो फुटेज सामने निकल के है सीसीटीवी के, उसमें थोड़ी सी चीज़ें सस्पेक्टेड दिखाई दे रही हैं। पूरी तरीके से उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो दिखाई नहीं दे रहा है।